Mercury is your brain, Mercury is your communication, Mercury is your concentration, Mercury is your documentation. आपकी तवज्जो इस तरफ ज़्यादा मबजूल होने लगती है, ज़्यादा ट्रैक पर आने लगती है, जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंसेस सही सिमत में, सही टाइम पर, सही मेरिट के साथ करने लग जाते हैं। इक्वेशन ऑफ सक्सेस इज कंप्लीट व्हेन यू हैव इमोशंस, व्हेन यू हैव प्लान्स, व्हेन यू हैव डिसीजंस इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। ये सितंबर का आखिरी हफ्ता है, 23 सितंबर से 30 सितंबर तक। इन दो इवेंट्स की वजह से जेमिनाई नेचर पर बड़ा गहरा असर आएगा। उनमें से एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट ही है मरकरी, जो 26 सितंबर को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। बहुत प्रोडक्टिव है। मैं इसकी जो ओल्ड रिसर्चेस थी, जो ज़माना कदीम से चलती आ रही हैं, उनकी भी तशरीह इसी वीडियो में बयान करूंगा, और जो न्यू रिसर्चेस हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, उसकी भी तशरीह बयान करूंगा। दूसरा इवेंट 23 सितंबर को होगा। वीनस आपके लिए आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। वीनस का 6th एंगल पर आना अलग प्रोडक्टिव इवेंट है, एंड मरकरी का आपके 5th एंगल पर आना और सूरज का भी आपके 5th एंगल पर आना, ये दो इवेंट्स ही इस हफ्ते से सोन आपको गैर मामूली कामयाबियों की तरफ ले जा सकते हैं। बाकी प्लैनेट्स का भी मैं जिक्र भी नहीं किया। मैं कोशिश करता हूं कि जो बहुत अच्छी और अफेक्टिव टाइप की प्रेडिक्शंस हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं। पहले तो मरकरी की वो ओल्ड ऑब्जर्वेशंस या रिसर्चेस सुने जो एस्ट्रोलॉजर्स बयान करते हैं, एंड वो अफेक्टिव है। Mercury is your brain, Mercury is your communication, Mercury is your concentration, Mercury is your documentation, and even learning skills like exams, preparations, magical communication, ये सब चीज़ें। तो ये सभी जानते हैं कि मरकरी जब भी अच्छी फॉर्म में हो तो जेमिनाइज को ये चीज़ें मिलती हैं। बट मेरी रिसर्च के मुताबिक मरकरी इज़ योर मेटाबॉलिज्म। आपके ऊपर एज इम्पैक्ट कम हो जाता है ड्यूरिंग द पॉजिटिव सीजन ऑफ मरकरी। आपकी खुराक का सही अंदाज से हजम होना, आपके जिस्म को उसकी तकवीयत मिलना, ये मैंने ड्यूरिंग द मरकरी सीजन देखा है। बहुत सारे पेट के अमराज, बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ इन योर माइंड, बहुत सारी खौफ और गम या एंग्जाइटी वाली सिचुएशंस रिपेयर होती हैं। दिस इज़ न्यू रिसर्च। व्हेन द मरकरी इज़ पॉजिटिव फॉर द जेमिनाइज, ये रिकवरीज मिलती। एक और रिसर्च है, आप अपने इवेंट्स के, लाइफ इवेंट्स के, सोलर इवेंट्स के नहीं, लाइफ इवेंट्स के तमाम तर जो सेक्टर्स हैं उनकी टेक केयर करने लग जाते हैं। मतलब आपको एक अच्छा बेटा बनना है, आपको एक अच्छा तालिब इल्म बनना है, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आपको एक अच्छा क्रिएटर बनना है। सो ये जो इस तरह के एजेंडाज हैं, आपकी तवज्जो इस तरफ ज़्यादा मबजूल होने लगती है, ज़्यादा ट्रैक पर आने लगती है, जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंसेस सही सिमत में, सही टाइम पर, सही मेरिट के साथ करने लग जाते हैं। तो ये भी मरकरी की नई रिसर्च है। आखिरी पॉजिटिविटी के मरकरी किसी हद तक आपको थोड़ा सुपीरियर करता है, एंड होना भी चाहिए, लेकिन इनफैक्ट आपको अपने उस हल्का अहबाब में अचानक जब ग्रोथ मिलती है तो कुछ प्राउड सा आने लगता है। उसको आपने कंट्रोल करना है। आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, वो सही नहीं कर रहा और वो कम कर रहा है, तो आप उसको हेट टाइप की एक फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरा भाई सही नहीं कर रहा, ये मेरा दोस्त सही नहीं कर रहा, ये मेरा कुलीग सही नहीं कर रहा या कम कर रहा है, और मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और मैं एक्यूरेट हूँ। ये फीलिंग मरकरी के सीज़न में अमूमी तौर पर आती है। अगर आपने इस फीलिंग को पॉजिटिवली लिया एंड अखलाकियात के पहलू को उजागर रखा कि इफ़ यू फील द पॉजिटिविटी, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, दूसरा उसको उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो कनेक्शन डिस्टर्ब मत करिए, सिस्टम को ख़राब मत करिए, आप अपनी ग्रोथ पर काम करिए। जब आप अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे तो दूसरे खुद ही आपको सल्यूट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है, बाकी सब पॉजिटिविटी। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 4th एंगल, दैट इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी की वो सहूलतें जो
आप गैजेट्स के थ्रू गाड़ी, मोबाइल, घर या फिर अदरवाइज इंसानी सुकून के जो आलात ज़िंदगी हैं उससे जो सुकून मुयसर आता है वो भी आपको मिलेगा। तीसरा फ़ायदा उसके एंगल की वजह से, वो 5th एंगल पर है, दैट इज़ योर पब्लिक इंट्रैक्शंस, दैट इज़ योर मीटिंग्स, दैट इज़ योर डील्स, दैट इज़ योर बिजनेस प्लान्स, दैट इज़ योर बैंकिंग साइड। सो बैंकिंग का मतलब ये नहीं कि बैंक जाना, बैंकिंग साइड मीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी साइड आपके लिए पॉजिटिव चलेगी। फिर आपके लिए वीनस जब 23 सितंबर को, अच्छा ये मरकरी सूरज के साथ है, तो जो प्लान्स आप बनाएंगे, जो इमोशंस आप बनाएंगे, जो एजेंडा आप बनाएंगे, उसके फैसले एंड उसको अमली जामा पहनाने में सूरज आपका भरपूर साथ देगा। वीनस आपके 6th एंगल पर है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फीलिंग्स, खुश लिबासी, खुश खुराकी एंड खुशगवार मूड, लव लाइफ, रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, रोमांस वगैरह, मौसमों का अच्छा लगना, ये सब वीनस की वजह से आपको मिलेगा। तो एक तरफ आपके पास ब्रेन एबिलिटीज़ मौजूद हैं, दूसरी तरफ आपके पास पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, तीसरी तरफ आपके पास डिसीजन पावर है। सो इक्वेशन ऑफ सक्सेस इज कंप्लीट व्हेन यू हैव इमोशंस, व्हेन यू हैव प्लान्स, व्हेन यू हैव डिसीजंस इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस, ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, personality achievements, communication magical, concentration, writing skills, creative ideas, educational elements, love life, physical health, removal of anxiety, everything is there. मुझे नहीं लगता कि जेमिनाइज इतने गोल्डन टाइम में स्लो या एवरेज परफॉर्म करेंगे। मुझे लगता है जेमिनाइज फास्ट होंगे, अफेक्टिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे एंड लॉन्ग लास्टिंग होंगे इन देयर परफॉर्मेंसेस। कोई कमी रहे, लग गए कोई जेमिनाई ऐसा है जो वही हेट इमोशंस के तहत अग्रेसिव है, इरिटेटिंग है, मूड स्विंग्स कर रहा है, उसे सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। सूरह शम्स के पढ़ने से आपके अंदर एक ठहराव आएगा। अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला का जिक्र हमेशा ही रूह में इत्मीनान लाता है एंड रूह का इत्मीनान हमेशा ही इज्जतों की वजह बनता है, ब्लेसिंग्स की वजह बनता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब किसी एस्ट्रोलॉजर का कॉल नहीं है जेमिनाइज, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मेरा जिक्र दिलों के इत्मीनान की वजह है। अगर दिलों में इत्मीनान हो तो सिस्टम से खफगी नहीं होती, आप नाराज़ नहीं होते सिस्टम से। ऑल टाइप ऑफ सिस्टम, फैमिली सिस्टम, रिलेशनशिप सिस्टम, कंपनी का सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम, मौसमों का सिस्टम। और अगर आप इरिटेटेड हैं तो फिर आपको सुबह उठना ही बुरा लगेगा, लोगों से बात करना ही बुरा लगेगा, किसी की बात सुनना ही बुरा लगेगा, कोई काम करना ही बुरा लगेगा। इरिटेटेड बिहेवियर तो आपकी प्रोग्रेस को बिल्कुल जंग आलूद कर देता है। व्हेन यू आर प्लेजेंट, नमाजों में दिल लगेगा, व्हेन यू आर प्लेजेंट, रिलेशन में दिल लगेगा, व्हेन यू आर प्लेजेंट, खाने पीने में दिल लगेगा, व्हेन यू आर प्लेजेंट, क्रिएटिव हो जाएंगे आप, खुद क्रिएटिव हो, खुद विल एंड स्किल स्ट्रांग हो, इमोशन प्लेजेंट हो, रिलेशनशिप पॉजिटिव हो, देन फाइन। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि बगैर किसी डिजीज़ के, बगैर किसी डिस्टर्बेंसेस के ज़िंदगी चल रही है। कहीं कोई कमी रहे तो ट्रीटमेंट अब दरियाफ्त हो चुके हैं। 100% मार्केट में ट्रीटमेंट मौजूद है जो माइंड डेफिशिएंसीज, रॉन्ग अज्यूमिंग या फिर ये इरिटेटेड बिहेवियर, एंगर फिट्स को कवर कर सकता है। उसमें जो साइंटिफिक रेमेडी है वो है रूबी या एमरल्ड, एंड जो मजहबी नौयत की या स्पिरिचुअल रेमेडी है वो सूरह शम्स। अगर रूबी या एमरल्ड पहना तो 8 कैरेट पहनिए, सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा एक दिन में। दोनों चीज़ें पढ़ने से, दोनों चीज़ें परफॉर्म करने से यू विल बी ओके विद इन 10 to 15 डेज इंशाल्लाह, एंड चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी, रिलेशंस भी, हेल्थ भी एंड दीगर चीज़ें भी। कोई कमी रहे आपको लगे कि आपने ये सब कर लिया और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। फिर वो नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस है, वो फिर ये जर्नल रेमेडी से आपका मामला हल नहीं होगा। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं बट वो फ्री फोरम नहीं है। जेमिनाइज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इन डिटेल आपकी खिदमत में पेश की, एंड उम्मीद है इससे आप मुस्तफ़ीद होंगे, अल्लाह ताला की इन नेमतों से मुस्तफ़ीद होंगे। मेरी जो नॉलेज दी हुई है इससे आप वक्त के बिहेवियर को समझ सकेंगे एंड सही सही फ़ैसले ले सकेंगे।
जब आप सही फैसले ले रहे हों और आपको मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन याद आए, तो उस वक्त अपनी दुआओं में भी मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा जेमिनाइज़। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।